Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, भटकने की बात बिल्कुल भी नहीं बनती। सो आज हम क्या करने वाले हैं, हमारा बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा टॉपिक है एंडोजेनिक फोर्स के बारे में, वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक। एंडोजेनिक फोर्सेस में भी दो स्पेशल फोर्सेस या दो स्पेशल टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको हम क्या बोल देते हैं, वॉल्केनो, और एक होता है हमारा अर्थक्वेक, है ना। आपको पता ही फिर अर्थक्वेक, भूकंप और वॉल्केनो क्या होता है इसके बारे में। तो पहले तो आप क्या कर दो, जल्दी जल्दी से, इतना अच्छा टॉपिक है, लाइक शेयर कर दो। क्लियर? जल्दी जल्दी से क्या कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। देखो ये हमारी अलग अलग प्लेट्स के बारे में दिया हुआ है। हमारी जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं, अभी लिथोस्फेयर क्या होते हैं, ये डोमेन होता है जिसमें हमारे लैंडफॉर्म्स आते हैं। लैंडफॉर्म्स में हमारे माउंटेन्स, हमारे प्लेन्स, प्लेट्यूज, ये सारी चीजें रहेंगी, है ना। चल देख लेते हैं क्या बताया जा रहा है। लेट्स नोट टू अबाउट एंडोजेनिक फोर्सेस, वॉल्केनिक एंड अर्थक्वेक, है ना। मतलब लेट्स नो अबाउट, टू नहीं करेंगे तो लेट्स नो अबाउट क्या, हमारी दो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं, दो एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में हम देखेंगे। द लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स। क्या होता है जब लिथोस्फेयर टूटता है, ब्रोक होता है, नंबर ऑफ प्लेट्स में, बहुत सारी प्लेट्स में टूटेगा तो क्या क्रिएट होती है, हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स। लिथोस्फेरिक प्लेट्स, है ना, सिंपल सी बात है, इजी डेफिनेशन है। जब लिथोस्फेयर क्या होता है, अलग अलग प्लेट्स में टूटता है तो लिथोस्फेरिक प्लेट बोलते हैं। These plates move around very slowly, just a few millimeters each year. This is because of the movement of the molten magma inside the earth. The molten magma inside the earth moves in a circular manner as shown in the activity. अब क्या बोला जा रहा है कि ये जो प्लेट्स है ना, हमारे जो है अर्थ के मतलब अंदर, है ना, बहुत ही स्लोली मूव करती रहती है हर साल, मतलब लगभग ईच मिलीमीटर से ये क्या करती रहेगी, ये मूव करती रहेगी, है ना। कैसी होती रहती है, मूव करती रहती है। इसको हटा देते हैं, इसको क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं। क्लियर हुआ? तो ये जो प्लेट्स है, दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर। हर साल कुछ मिलीमीटर्स क्या करती रहती हैं, ये प्लेट्स मूव करती हैं। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो मॉल्टन मैग्मा है अर्थ के अंदर, वो मूव करता रहता है, मतलब धीरे धीरे मॉल्टन मैग्मा है, उसके कारण ये प्लेट स्लोली बहुत स्लोली मूव करेंगी। जो मॉल्टन मैग्मा होता है अर्थ के अंदर, वो कैसे मूव करता है, सर्कुलर मैनर में। किस तरीके से मूव करता है, सर्कुलर मैनर में मूव करता है। तो ये अच्छी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। देखो हमारी अलग अलग प्लेट्स है ना, हमें क्या बताया जा रहा है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में। यानी लिथोस्फेयर एक डोमेन होता है जिसमें हमारे लैंडफॉर्म्स आते हैं, ये ध्यान रखना, है ना। तो अब ये जब लिथोस्फेयर अलग अलग प्लेट्स में टूट जाता है, अब कई बार क्या होता है, जो ये प्लेट्स है हर साल ऐसा रहता है कि क्या होंगी, कुछ मिलीमीटर से ये मूव करती है। क्यों मूव करती है, क्योंकि जो हमारा अंदर मॉल्टन मैग्मा है ना, वो ऐसे ऐसे चलता रहता है सर्कुलर मैनर में, तो ये प्लेट्स अंदर धीरे धीरे हर साल स्लोली मूव करती है। आगे बढ़े, चल। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉज चेंजेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अब ये जो मूवमेंट होता है ना, इन प्लेट्स का जो मूवमेंट होता है, वो क्या क्रिएट करता है, चेंजेस क्रिएट करता है अर्थ सरफेस में। मतलब अर्थ के सरफेस में, हमारे पृथ्वी की सतह में क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेज विच कॉज देम। अगर हम बात करें अर्थ के मूवमेंट की, तो अर्थ के मूवमेंट जो है हमारे डिवाइडेड है। किस हिसाब से डिवाइडेड है, कौन सी फोर्सेस ही कॉज करते हैं, मतलब एक होती है एंडोजेनिक फोर्सेस, एक होती है एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करा हुआ है, इनको डिवाइड किया हुआ है। तो ये जो मूवमेंट्स इन प्लेस का अर्थ के सरफेस में चेंजेस लाती है, और ये फोर्सेस भी अलग दो टाइप की होती है मेजरली, अगर हम बात करें, ठीक है। द फोर्सेज विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसी फोर्सेज जो अर्थ के इंटीरियर में असर करती है। अर्थ के इंटीरियर में यानी अर्थ के अंदर कुछ
असर पड़ेगा। तो एंडोजेनिक, एंडो एन से आप समझ में आएगा अंदर, इन, एंड द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेस। और ऐसी फोर्सेस जो होती हैं, है ना, जो किस में आती है, अर्थ के सरफेस पर आती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो अर्थ के सरफेस में होने वाली एक्सोजेनिक फोर्सेस होती है, अर्थ के अंदर होने वाली, इनसाइड होने वाली वो एंडोजेनिक फोर्सेस होती है। ठीक है, हम किसके बारे में देखेंगे, हम एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में देखेंगे, क्योंकि हम लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ रहे थे, तो ऑब्वियसली लिथोस्फेरिक प्लेट्स में हम एंडोजेनिक एक्सोजेनिक दोनों ही देखेंगे, लेकिन डीप में हम जाएंगे किसके बारे में, एक्सोजेनिक फोर्स, एंडोजेनिक फोर्स के बारे में देखेंगे। तो ये क्लियर हुआ। चलो, अब यहां पे आपको क्या दिख रही है, एंडोजेनिक फोर्सेस, ये है, ये आपकी एंडोजेनिक फोर्सेस है। क्या लिखा रहता है, सडन फोर्सेस, ये सडन फोर्सेस है, और ये डायस्ट्रोफिक फोर्सेस है, एकदम से होने वाली फोर्सेस। सडन फोर्सेस में क्या हो जाएगा, जैसे अर्थक्वेक एकदम से हो रहा है ना, वॉल्केनो हो रहा है, या भूस्खलन एकदम से लैंडस्लाइड होता है, तो ये कैसी फोर्सेस है, सडन होने वाली। डायस्ट्रोफिक फोर्सेस जैसे बिल्डिंग माउंटेन्स, माउंटेन्स जो क्रिएट होते हैं, तो ये डायस्ट्रोफिक जो है प्रोसेस होती है। एक्सोजेनिक फोर्सेस जो बाहर होती है, सरफेस पर हो रही है, जैसे कि हमने पढ़ा, तो उसमें क्या आ जाएगा हमारा, इरोजनल एंड डिपोजिशनल वर्क। अब इरोजनल और डिपोजिशनल वर्क कौन करता है, जैसे रिवर करती है, विंड करती है, सी वेव्स करेंगी, ग्लेशियर्स करेंगी। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों ही फोर्सेस। अब हम जो हमारा जो टॉपिक है, जैसे कि आपको दिख रहा है ऊपर कि हम किस टॉपिक पर मेजरली फोकस करेंगे, तो वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक। किस टॉपिक पे फोकस करेंगे, वॉल्केनो पे फोकस करेंगे और अर्थक्वेक पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे। ये हमारे अर्थ के मूवमेंट है। A volcano is a vent opening in the earth crust through which molten material erupts suddenly. अब अगर वॉल्केनो के बारे में देखेंगे तो वॉल्केनो क्या होता है, एक तरीके की ओपनिंग होती है, खुला, मतलब यहाँ से ओपनिंग होती है ना, होल सा बना रहता है, देखो, थ्रू विच मॉल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली, जिसके थ्रू क्या होता है, मॉल्टन मटेरियल जो है एकदम से इरप्ट होता है, बाहर आता है। तो आपको ये दिख रहा है ना, ये जो आ रहा है कैसे बाहर निकल के आ रहा है, ये ऐसे इरप्ट हो रहा है, और ये क्या है, वेंट, ओपनिंग, यहाँ से ओपनिंग है, तो यहाँ से लावा जो है बाहर आ रहा है। Similarly, when the lithospheric plates move, the surface of the earth vibrates. The vibration can travel all around the earth. These vibrations are called earthquakes. Similarly, क्या होता है, उसी के साथ साथ जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं, तो जो सरफेस होता है हमारे अर्थ में वो वाइब्रेट होता है, और ये जो वाइब्रेशंस होते हैं वो ऑल अराउंड द अर्थ ट्रेवल करते हैं, और ये जो वाइब्रेशंस होते हैं इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें हम बोलते हैं अर्थक्वेक। इन वाइब्रेशंस को क्या कहा जाता है, इन्हें बोला जाता है अर्थक्वेक। क्लियर हुआ। तो वॉल्केनो और अर्थक्वेक समझ में आया। तो बेसिकली वॉल्केनो के बारे में क्या बताया जा रहा है, माउंटेन टाइप के ऐसे दिखेंगे, जैसे माउंटेन बने होते हैं इस टाइप के होते हैं, अंदर से इसका रहता है गरम गरम मैग्मा, ऐसे लावा, जो ओपनिंग से, यहाँ ओपनिंग है, यहां से रेड रेड लावा बाहर आ रहा होता है, ये क्या होगा, ऐसे ऐसे बाहर आएगा। ठीक है, बाहर आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये क्या आ रहा है, ये वेंट है, ये वाली जगह जो है ये हमारी हो जाएगी वेंट। वेंट का मतलब क्या बोला जाएगा, ओपनिंग। ये है लावा, और ये तो दिख रहा है ना आपको वॉल्केनो, ये क्या है आपका वॉल्केनो, ये वेंट ओपनिंग, यहाँ से लावा निकल रहा है, ये आपका वॉल्केनो है। क्लियर हुआ, आया समझ में। चलो, अब दूसरी चीज क्या बोली है, सिमिलरली जब ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती है मूव करती है ना नीचे, क्योंकि हमने देखा लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती है, इसको ना एक काम करो, ये 2 लिख रहा है, इसको हटा के ब्लैक से करते हैं। है ना, कोई बात। अब क्या बोला जा रहा है, इसमें फोकस करते हैं वापस।
जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती है तो सरफेस, जो अर्थ का सरफेस है, वो एकदम से वाइब्रेट करता है। वाइब्रेशन आपको पता है, द वाइब्रेशंस कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ एंड दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक। ये जो वाइब्रेशंस है क्या होती है, ट्रेवल करती है अर्थ में ऑल अराउंड द अर्थ, एकदम से ट्रेवल करेगी, और ये वाइब्रेशन को हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। मतलब देखो यहाँ से शुरू हुआ अर्थक्वेक आना, और ये जो टूट रहा है यहाँ पे क्या है, वाइब्रेशंस जा रही है, मतलब एकदम से वाइब्रेशन फैलेगी, है ना। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस। अब क्रस्ट की जो जगह है जहां से मूवमेंट होना स्टार्ट होता है, जहां से हलचल शुरू होती है, मतलब बेसिकली किसकी शुरुआत होती है, अर्थक्वेक की शुरुआत होती है यहां से, इस जगह से जैसे स्टार्ट हो रही, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोकस। क्या बोला जाता है, फोकस है ये। दिस इज वेयर द अर्थक्वेक अकर्स, इट इज ओरिजिन ऑफ द सिस्मिक एनर्जी। ये वो जगह है जहां से अर्थक्वेक आना शुरू होता है ना, ये वो जगह है जहां से अर्थक्वेक आना शुरू होता है। और इसकी जो ओरिजिन, मतलब ये किसका ओरिजिन है, यहाँ पे सिस्मिक एनर्जी उत्पन्न होती है, ओरिजिन होती है, मतलब यहाँ से ओरिजिनेट होती, निकलती। तो शुरुआत जो होती है अर्थक्वेक की, यानी कि वो इस पॉइंट से हो रही है, तो इस जिस भी पॉइंट से हो रही है, तो जो पॉइंट से शुरू होते हैं उसे क्या बोला जाता है, हम बोलते हैं उसको फोकस। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट, मतलब जहां से मूवमेंट स्टार्ट होती है उसे फोकस कहा जाता है। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। अब वो प्लेस जो फोकस के ऊपर हमें मिलती है ना, वो जगह जो फोकस के ऊपर मिलेगी उसे हम क्या कहते हैं, वो कहलाता है हमारा एपिसेंटर। तो फोकस के ऊपर ये जो जगह है ये क्या हो जाएगी, हमारी एपिसेंटर। क्या है ये, एपिसेंटर हो जाएगा। क्लियर। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेस अवे फ्रॉम द सेंटर। अगर हम देखें जो ज्यादा करके डैमेज होता है कहां आता है, एपिसेंटर के आसपास के एरिया में। मतलब ये एपिसेंटर है ना, तो यहाँ के जो आसपास के एरियाज है यहाँ पे बहुत ज्यादा डैमेज होगा, मतलब बहुत ज्यादा बर्बादी होगी। और जितना दूर दूर जाते जाएंगे तो वहां पे असर कम हो जाएगा। ठीक है, जितना दूर दूर जाएंगे असर कम हो जाएगा। लिखा है ना, एपिसेंटर के पास बहुत डैमेज होता है और जो स्ट्रेंथ होती है अर्थक्वेक की डिक्रीज हो जाती है जब हम एपिसेंटर से या सेंटर से दूर जा रहे होते हैं। तो ये किसके बारे में देख रहे हैं हम, अर्थक्वेक के बारे में। An earthquake is measured with a machine called a seismograph. The magnitude of the earthquake is measured on the Richter scale. Earthquake को किससे मेजर किया जाता है, एक मशीन होती है जिसे बोला जाता है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ मशीन की मदद से हम क्या करते हैं, अर्थक्वेक को मेजर करते हैं। देखो ये मशीन है, क्लियर। और जो मैग्नीट्यूड है, अगर हमें देखना है अर्थक्वेक कितने मैग्नीट्यूड का है, 2.0, 5.0, 6.0, 9.0, तो रिचर स्केल से हम देखते हैं। कौन सी स्केल, क्या नाम है, रिचर स्केल। An earthquake of 2.0 or less can be felt only a little. An earthquake over 5.0 can cause damage from things falling. A 6.0 or higher magnitude is considered very strong and 7.0 is classified as a major earthquake. अगर हम बात करें earthquake की, तो अगर 2.0 का earthquake आता है तो इसको हम हल्का सा ही फील कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2.0 मैग्नीट्यूड का earthquake आया तो मैं थोड़ा सा हिल गई, ऐसा है। ठीक है, अब अर्थक्वेक अगर 5.0 से ऊपर का आ रहा है तो ये क्या ला सकता है, डैमेज ला सकता है। मतलब इतना डैमेज होता है कि लगभग चीजें गिरने लगेगी, थिंग्स फॉल होने लगेंगी, चीजें गिरने लगेंगी। अगर 6.0 और उससे ज्यादा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आएगा तो इसे क्या बोला जाता है, इसे बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है। और 7.0 को तो ऐसा माना जाता है कि भाई बहुत बड़े लेवल पे मेजर अर्थक्वेक आया है। क्लियर हुआ। तो ये हमारा अर्थक्वेक है, कैसे क्या आ रहा है, मतलब ये हमारी एंडोजेनिक फोर्सेज है, वॉल्केनो और अर्थक्वेक। अर्थक्वेक कैसे आता है, शुरुआत जहां से होती है उसे फोकस बोलते हैं, उसके ऊपर का जो पॉइंट होता है इसे एपिसेंटर बोलते हैं, जहां से वाइब्रेशन ट्रेवल करती है। एपिसेंटर के पास की जो जगह होगी वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पे ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, जैसे जैसे दूरी होती जाएगी वहां पे थोड़ा सा इसका असर कम हो जाएगा। क्लियर। हम किससे मेजर करते हैं, किससे, जो अर्थक्वेक को जानते हैं तो वो जो हमारा नाम है, मशीन का नाम है सिस्मोग्राफ। ठीक है, अगर हमें मैग्नीट्यूड पता करना है कि कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है, खतरनाक, जो कम है ज्यादा है, तो रिचर स्केल से मापते हैं। अब 2.0 का आता है तो हल्का हमें फील होता है ना। अगर उससे ज्यादा आता है लाइक 5.0 का तो चीजें गिरने लग जाती है। 6.0 है, 7.0 का आएगा तो सब तबाही हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा तोड़फोड़ ऐसी हो जाती है, डिस्ट्रक्शन, लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो ये हो जाता है हमारा अर्थक्वेक। नाउ अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस, मानिए कभी अर्थक्वेक आ जाए तो जब हम इतना जान ही रहे तो ये भी जान लेते कि उससे बचना कैसे। हम बोलते हैं ना अर्थक्वेक के लिए प्रिपेयर होके रखो, मुसीबत से लड़ने के लिए पहले से तैयारी रखो, जैसे एग्जाम से पहले प्रिपरेशन रखो, वही वाली बात है। वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, जब अर्थक्वेक आता है तो हमें कहाँ शेल्टर लेने की जरूरत पड़ती है। सेफ स्पॉट, अंडर अ किचन काउंटर, टेबल और डेस्क, अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और वॉल। सेफ स्पॉट सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। सेफ स्पॉट ढूंढेंगे, जैसे किचन काउंटर के अंदर, टेबल और डेस्क के पास, अगेंस्ट एन इनसाइड और कॉर्नर ऑफ वॉल। मतलब जैसे लगेगा भूकंप ऐसा आने वाला है, अर्थक्वेक आ रहा है, तो आप जैसे क्या होगा, किसी किचन स्लैब के नीचे से छुप जाओ, डेस्क के नीचे छुप जाओ, कोने पे जाके एक जगह चले जाओ, छुप जाओ, ऐसा होना है। स्टे अवे फ्रॉम, और किन किन चीजों से दूर रहना है,
फायर प्लेसेस, एरियाज अराउंड चिमनीज, विंडोज दैट शटर इंक्लूडिंग मिरर्स एंड पिक्चर फ्रेम्स, मतलब ऐसी जगहों से दूर रहना है जो आपको और ना परेशान कर दे, जैसे चिमनी वगैरह से दूर रहना है, आग वाग लग सकती है, या आपको ऐसी जगह से दूर रहना है, कांच वाली विंडो या फोटो फ्रेम्स वगैरह खूब लगी तो आपके ऊपर ना गिर जाए, तो पता चले हड़बड़ी में टेंशन लेके आप ऐसी जगह चले गए जहां पे कांच वांच की जगह तो और सर पे कांच फूट रहा है ना। तो सोच समझ के काम लेना है, इन चीजों से दूर रहना है, और कहां जाना है, इन चीजों को ढूंढना है, सेफ स्पॉट को ढूंढना है, बी प्रिपेयर्ड रहना है, स्प्रेड अवेयरनेस अमंग्स योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली। देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है पहले तो कॉन्शियसली चीजों को लेके रेडी रहो, मतलब कॉन्शियस रहो, ऐसा नहीं कि दिमाग ही बंद पड़ गया कि अब क्या होगा, बस भगवान का नाम ले लेके रो रहे हैं, याद कर रहे हैं अपने दोस्तों को, सब चीजों को कि क्या होगा अब क्या होगा, नहीं, थोड़ा दिमाग से काम लो, अवेयरनेस फैलाओ और कॉन्फिडेंटली सिचुएशन को फेस करो, क्योंकि कई बार वही बात है ना कि हमें आते हुए भी हम चीजें गलत करके आते हैं, क्यों, क्योंकि हम डरे हुए होते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो ये था भाई हमारे जो है एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में, वोल्केनो अर्थक्वेक के बारे में। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे के सारे आपके हाई क्वालिटी के 100% फ्री कोर्सेज अवेलेबल है। आप हमें प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सअप। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।